हेलो स्टूडेंट्स, कल के होमवर्क से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, एंगल अलग अलग है। नजर आ रहा है आपको? एंगल अलग अलग है। तो अगर एंगल अलग अलग है, दिस शुड बी योर लेक्चर नंबर 16, है ना? देखिएगा बेटा, अगर एंगल अलग अलग है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमा या मिनिमा का वैल्यू नहीं लगा सकते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर है ना साइन है और यहाँ पे टू साइन है। मान लो यहाँ पर साइन होता और यहाँ पर कॉस होता, मान लो, और एंगल दोनों सेम होते। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो चीज समझ रहे हो आप लोग? अगर यहाँ साइन होता, यहाँ पे लेटेस्ट से टू कॉस ही होता, है ना, टू कॉस ही होता, बट एंगल अगर सेम होता ना, तो आप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फंडा लगा लेते। बट यहाँ पे एंगल भी अलग अलग है और साइन और टू साइन है। तो पहली बात तो आपको इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा या फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेक्चर के एंड में वी विल डिस्कस एस एल लोनी के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है। तो लिखिएगा 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। और सुहानी बेटे प्रेजेंट हो? 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। सुहानी, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. ओके, टेल मी साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बेटे? Sin A cos B plus cos A sin B. यस, नींद नहीं खुली क्या तुम्हारी ठीक से? एक और बताओ, चलो, साइन ऑफ ए माइनस बी। ऐसा लग रहा है सो जाओगी बोलते बोलते। साइन ऑफ ए माइनस No, बी। sir. Sin A cos B minus cos A sin B. चलो, एक और बताइए। ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, बट ऐसे ही मैं जस्ट फॉर फन पूछ रहा हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी, जल्दी जल्दी बता। कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब तक तो यार खटाखट याद हो जाना चाहिए यार। टेल मी, आप बताओगे, इसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। किसी का भी नंबर आ सकता है, रेडी रहना बेटे। नहीं याद आ रहा क्या सुहानी? No, sir. कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फॉर्मूले याद होने Yes, चाहिए sir. यार, ऐसे नहीं करो, है ना? ऐसे लोनी आपने कितना सॉल्व किया है? ऐसे लोनी को कंप्लीट करो, ठीक है। आयुष, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। आयुष यस सर। जाधव, यस आ रही है सर। बेटे बस? हाँ भाई, बताइए मुझे, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। गुड, tan ऑफ ए प्लस बी। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। नाइस नाइस, ठीक है। और tan ए माइनस बी, tan ऑफ ए माइनस बी। पहला वाला बता दिया तो दूसरा वाला तो ऐसे ही बता दोगे ना? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखो, फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं है तो इट्स द राइट टाइम, है ना, ये सबसे सही समय है फॉर्मूले याद करने का, क्योंकि बाद में याद नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको पलट कर नहीं देखने वाले, है ना? क्योंकि जितना आपने प्रैक्टिस कर लिया है ऐसे लोनी से या फिर मेरे नोट से, उतना ही आपके पास रहेगा। हद से हद अपन मॉड्यूल करेंगे कोचिंग का पूरा। तो मॉड्यूल में फॉर्मूले लगते हैं, माना मैंने, बट मॉड्यूल में क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है।
है ना, थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है, तो उसमें फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले आने चाहिए हमें, जल्दी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉर्मूले नहीं आते, आप में से सबको आते, बट है ना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़ा और मेहनत करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, और थोड़ा मेहनत करो। मैं कभी भी आपका सरप्राइज वाइवा ले सकता हूँ, कभी भी, वीडियो ऑन करके, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इज इट ओके? और इसको, अरे वेट 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 वेट, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस जो थीटा है ना, इसको अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा बताइए मुझे, कोई भी एंगल है मेरे पास, अगर साइन ऑफ फाइव, है ना, थीटा नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि थीटा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। साइन ऑफ फाइव को अगर मैं कॉस के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ बताइए? कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव, सॉरी नॉट कॉस ऑफ 90 डिग्री, हाँ ठीक है, सही है ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो मतलब ये जो एंगल होता है ना फाइव, ये जो एंगल होता है फाइव, इसका 90 माइनस निकाल दो, इसका 90 माइनस फाइव निकाल दो, और बाहर कॉस लिख दो। यही तो फंडा है इस एंगल का। ये इसको अगर अपन फाइव बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इस एंगल का 90 माइनस फाइव क्या होगा? क्या होगा बताइए? 90 माइनस फाइव, 90 दिख रहा है, 90 पाई बाई टू माइनस फाइव कितना है? फाइव पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो पाई बाई फोर माइनस माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा इसका 90 माइनस थीटा का वर्जन, या 90 माइनस फाइव का वर्जन, और बाहर कॉस लिख देने का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस टू टाइम्स, इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन फाइव कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, तो कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव। इज दैट ओके? चलिए, अब मेरे को आप बताइए कि कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव जो है, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन प्लस साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस फाइव प्लस थीटा, और टू टाइम्स कॉस ऑफ, बताइए पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर कितना हो जाएगा? पाई बाय फोर, है ना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो दिस बिकम्स पाई बाय फोर प्लस थीटा। ओ माय गॉड, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसको आप ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे करोगे? वेदांत, ओके, यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप इसको है ना ओरली कर सकते हो। कैसे करोगे? लेट मी टेल यू। देखिए, ये लिखा है साइन फाइव प्लस टू कॉस फाइव, ऐसा आप समझिए। तो साइन फाइव प्लस टू कॉस फाइव का रेंज क्या होगा? साइन फाइव प्लस टू कॉस फाइव, इसका रेंज क्या होगा? रिया, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन यू, आई डोंट नो व्हाई। सर -√5 कॉमा √5। यस यस यस, यू आर राइट। साइन फाइव प्लस टू कॉस फाइव, दिस विल बिकम, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √5 से लेके प्लस √5 तक, ठीक है। सो दिस थिंग विल बिकम वन प्लस माइनस √5 से लेकर प्लस √5। इज दैट ओके? अभी ऐड कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? वन, वन माइनस √5 और वन प्लस √5, ठीक है। ये रेंज हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रेंज। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वन प्लस √5। Okay, this is the maximum value. Please write down.
अगला देखते हैं अपन। ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना उसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग एंड करस्पॉन्डिंग टू विच वैल्यू ऑफ एक्स डज द मैक्सिमम वैल्यू अकर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना उसको अपन चेक करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वन, एंड दिस इज सॉल्यूशन फॉर सेकंड वन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर अपन उसके बारे में समझते हैं। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x। यहाँ पे दिया √3 sin x प्लस cos x, है ना, एंड दिस इज y इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। अब आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, और आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √3 sin x प्लस cos x, रेंज, इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आप डायरेक्टली लिख दोगे ना, रेंज तो कोई भी लिख देगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है वो लिखने में थोड़ी हालत खराब होती है। तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए, माइनस ऑफ a² प्लस b² मतलब 3 + 1 से लेके √ऑफ +3 + 1 तक। इज दैट ओके? तो आ जाएगा यहाँ पे आपका रेंज -2 से लेके +2। ये तो सबका आया होगा, लेकिन रेंज किस, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, सबसे बड़ा वैल्यू है 2 और सबसे छोटा वैल्यू -2। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है वो आपको देखना है। तो √3 sin x प्लस cos x, देखो डेरिवेशन आपको इसी दिन के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि आप है ना डायरेक्टली अगर रेंज रटोगे तो कई बार फंस जाओगे। जैसे यहाँ पे आपसे जो चीज पूछी है, देखिएगा, तो √3 sin x प्लस cos x, इसको आप 2 के बराबर इक्वेट करो, और अब आपको चेक करना है कि किस x के लिए ये 2 हो रहा है। ठीक है, कैसे चेक, कैसे करेंगे बताइए, एनी स्टूडेंट हु वुड गाइड मी, आई वुड जस्ट टेल मी, एनीवन, साकेत बताइए। फिर मैंने तो बस वैल्यू पुट करके देख लिया 60 डिग्री पुट करके देख लिया तो आ गया आपका आंसर, ऐसा? अच्छा तो ठीक है। मतलब मैंने ट्राई किया √3 को निकालना है, क्योंकि रैशनल नंबर आ रहा था तो उसके वैल्यू निकालने गया, तो फिर उस पहले वाले में ही आ गया। ठीक है, कोई भी अगर मुझे बताना चाहेगा, एनीवन। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से ना, यहाँ पे लिखा है √3 sin x प्लस cos x, √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2। दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका और दूसरा तरीका। एक्सक्यूज मी। पहला तरीका ना काफी ज्यादा आसान तरीका है, विच इज कॉमन सेंस, जो हर बच्चा खुद से कर सकता है। अगर मैं आपको पढ़ाऊं भी ना, मतलब मैं आपको अगर डेरिवेशन नहीं भी बताता तो भी आप शायद कर लेते, बिकॉज यहाँ पर आपको एक चीज नजर आनी चाहिए कि √3 आ रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो खूबसूरत होती है वो क्या होती है, √3/2। व्हाट वी कैन डू, इस पूरी इक्वेशन में क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट, दोनों तरफ आप 2 से क्या सर, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं अगर वो 0 नहीं है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो भी ये इक्वेशन में LHS RHS इक्वल रहेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, √3 sin x/2 पहला वाला टर्म, √3 sin x/2 मतलब √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। ऐसा सर मैंने क्यों किया बताए, मैंने ऐसा 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि √3 के नीचे 2 आ जाएगा, और √3 के नीचे 2 आएगा मतलब √3/2 कुछ खूबसूरत नंबर होता है। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल राइट, और हाफ हाफ इज ऑल्सो इक्वली ब्यूटीफुल। तो क्या आप मेरे को बताओगे कि √3/2 कौन से वैल्यू पर आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पर आता है, राइट? सही है। कौन सा 30 डिग्री? 30 डिग्री ऑफ कॉस, और ये है 30 डिग्री ऑफ साइन, है ना? तो 30 डिग्री ऑफ कॉस एंड 30 डिग्री ऑफ साइन। तो क्या मैं इस √3/2 को साइन ऑफ 30 डिग्री लिख दूं? साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब π/6। अभी देखो रेडियन में देख के दिमाग खराब होता है इनिशियली बच्चों का, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बट इसकी हैबिट डालो, ब्रेन को पुश करो आप रेडियंस को समझाने में कि भाई π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी अपने को रेडियन में निकालनी है। साइन, अरे क्या कर रहे हो, साइन 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, और cos 30, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। अभी मैंने क्या कर दिया है कि
चलो अब जो लिख दिया, इसमें भी कोई गलती थोड़ी है, साइन पाई बाई 3 भी सही है। और अगर ये साइन पाई बाई 3 है तो व्हाट इज दैट, दिस इज साइन ऑफ पाई बाय सॉरी कॉस ऑफ पाई बाई 3। सेम एंगल लिखने का प्रयास करें, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला भी बनना चाहिए ना यार, कुछ भी मत लिख दो कि फॉर्मूला ही ना बने। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दिस रिजेंबल्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एकदम आराम आराम से बता रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी में समझना मत है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू 1 दिया, मतलब व्हाटएवर ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? cos of a minus b. है ना, cos ऑफ ए माइनस बी। तो cos ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, cos ए cos बी ये हो गया, है ना। और साइन ए और साइन बी थोड़ा रिवर्स फॉर्म में लिखा है, cos ए cos बी हम बाद में लिखा है, बट समझ जाना, अपन समझदार है। तो cos ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये दिया हुआ है आपको 1 के बराबर, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स। अब देखिए मैंने आपको एक चीज सिखाया है, क्या सिखाया मैंने आपको, मैंने आपको ये सिखाया था कि cos थीटा अगर 1 होता है तो थीटा क्या होता है। कोई बच्चा मेरे को बताना चाहेगा अनम्यूट करके जल्दी से, इफ cos थीटा इज 1 देन थीटा इज व्हाट? 0. ठीक है, 0 इज करेक्ट बट नॉट व्हाट आई वांट टू हियर। 2n pi. हाँ 2n पाई ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, n पाई बेटा गलत है साकेत, क्योंकि n पाई में ना -1 भी हो जाएगा। देखो मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूँ जनरल सॉल्यूशन में कि यहाँ पर cos 1 होता है और यहाँ पर cos -1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो रहा है मतलब ये वाली लाइन क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये जो थीटा है दिस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब ये पूरा जो थीटा है ना ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो x माइनस पाई बाई 3 दिस शुड बी 2n पाई। लेकिन आप क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे x होंगे जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा। क्योंकि यार आप सोचो खुद ही, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू इंटीजर रखते हैं, इफ आई पुट n इज इंटीजर, तो n को आप क्या रख सकते हो, पहली बार 0 रख सकते हो, जो मेरे को विनायक ने बताया कि अगर आपने n 0 रख दिया तो आपको 0 डिग्री या 0 रेडियन आएगा। ठीक है, और अगर n की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे तो 4 पाई मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं अपने को, बट आपको कोई एक एंगल बताना है, कोई भी एक एंगल बता देना है, तो हम सबसे छोटा एंगल बता देते हैं, खेल खत्म। तो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट हैव टू आंसर वन एंगल। तो आप लिखो डायरेक्टली n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, फॉर n इज इक्वल टू 0 we will get x minus pi by 3 is equal to 0, right? So x is equal to pi by 3 which is 60 डिग्री, मतलब आपका एक आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट द आंसर फॉर n इज इक्वल टू 1 एज वेल, बट आपको एक ही वैल्यू पूछा है x का, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अगर ऑप्शंस दिया हो और ऑप्शंस में एक से ज्यादा आंसर्स हो, ऑप्शंस में एक से ज्यादा आंसर्स हो तो आप उसको मोर देन वन करेक्ट में टिक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं एक और आंसर लिख देता हूँ, x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई। तो उसके लिए क्या आ जाएगा आंसर, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 3 एंड सो ऑन लिख लेना प्लीज, है ना, एंड सो ऑन। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से जो मेथड वन है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। मेथड टू क्या है, व्हाट इज मेथड टू? मेथड टू में आपको क्या सिखाया था कल मैंने, देखो इधर, सबको आगे देखो प्लीज।
कल मैंने आपको क्या सिखाया था, a sin x और b cos x का रेंज बताते वक्त। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली अपन ने, इतना ऊपर जाना पड़ रहा है। हाँ लेकिन देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको a sin x प्लस b cos x दिखे तो आप लोग क्या करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, यही करते थे ना। एंड देन उसके बाद ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज जो है, ये कुछ खूबसूरत एंगल अगर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा अपन ने सीखा था। तो वही वाली चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं होता है ना। अगर आपको चमकता नहीं है स्टार्टिंग में कि कहाँ गया ये। जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। ये तो गायब हो गया पूरा। यस, तो लेक्चर रुक गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, तो मैं आपको इसका मेथड टू जो बता रहा था ना, एक्चुअली वो पूरा इरेज हो गया है, तो मुझे यहीं से बताना पड़ेगा। √3 sin x प्लस cos x है ना। तो आप क्या करोगे, ये a है और ये 1 है b, तो आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना चाहोगे। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 3, और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है 1। इससे करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब यू विल, दिस इज 2, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इज दैट ओके। वही चीज अपन ने करी थी, मतलब आप एग्जैक्टली मेथड 1 को देखो एक बार, वो इरेज हो गया है, बट मेथड 1 में हमने वही करा था कि 2 से डिवाइड करा था, 2 से। अच्छा, 1 मिनट और रुक जाइए ना। 2 से भी डिवाइड करा था, दोनों तरफ कर दिया था हमने बेसिकली डिवाइड। सो यू कैन डू इट इन दैट वे, है ना। वाकई में पूरा इरेज हो गया यार, मैं तो इसका पीडीएफ भी नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, आ गया आ गया, इट इज बैक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ 2 से ही डिवाइड करा था, मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि अपन ने दोनों तरफ ही डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ 3 + 1 दैट इज 2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। बताइए, एक ग्राफ है मेरे पास, एक ग्राफ है मेरे पास, मान लो। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको ना, फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम vertical distance between the graphs of y is equal to 2 + 3 sin x and y is equal to 4 cos x minus 3। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ दीज टू फंक्शंस। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मेरे पास ऐसे 2 ग्राफ्स है या 3 ग्राफ्स है, तो आपको 2 ही ग्राफ है वैसे तो, पहला ग्राफ मान लो ऐसा कुछ है और दूसरा ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, मतलब आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं ग्राफ एग्जैक्टली बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहते हो अगर, तो वो कैसे निकालेंगे। ट्राई करना चाहोगे एक बार खुद से सोच के, 2 मिनट का टाइम लो और एक बार सोच कर देखो, फिर मैं आपको इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी समझाता हूँ एंड ग्राफिकल भी। दो तरीके हैं इसको करने के, ऑफ कोर्स अपने पास दोनों तरीके जो है वो वैलिड है।
देखिए अब सुनना मेरी बात ध्यान से ना, y का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। जैसे कि ये वाला ग्राफ हमारे पास है, पहला वाला है ना, पहला वाला ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से, और दूसरा वाला ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से। रैंडमली कुछ भी ग्राफ ग्राफ बनाया मैंने, जस्ट टू एक्सप्लेन, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट ग्राफ। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये होता है कि इस पर मान लो एक अपन ने इनपुट पॉइंट लिया, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट इनपुट लिया, तो इस पर ना y का वैल्यू ये आ रहा है, दिस इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इन ग्राफ नंबर 1, और ग्राफ नंबर 2 पर इस x पर y ये आ रहा है। तो दोनों y पर, मतलब मान लो कि ये जो इनपुट है, पहले वाले ग्राफ पर पॉइंट आ रहा है y1, और दूसरे वाले पॉइंट पर उसी इनपुट पर द सेम इनपुट इज गिविंग अस द आउटपुट ऑफ y2। तो y1 और y2 के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कोई भी बता सकता है आराम से, y1 माइनस y2 होना चाहिए, राइट, y1 माइनस y2 होना चाहिए। और आपको है ना उस वर्टिकल डिस्टेंस का ये मैक्सिमम वैल्यू बताना है। किसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो पहली बात तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है वो लिख देते हैं अपन। वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू y1 माइनस y2। मान लो कि 9 यूनिट्स आ रहा है आपका आंसर, स्लाइटली गलत है, आपने जो मिस्टेक करी है ना, चेक करो, आपने ऐड करने में गलती कर दी। ठीक है, फिर से एक बार और चेक करो। तो पहली बात तो हमारे पास पहला फंक्शन है y1 इज इक्वल टू 2 + 3 sin x। और दूसरा फंक्शन उसको मैं y2 बोल देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 4 cos x -3। और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अभी अभी मैंने लिखा था, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है y1 माइनस y2। तो वर्टिकल डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ ना, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों बीच, दोनों ग्राफ का वर्टिकल डिस्टेंस जो आ जाएगा, दैट विल बी कोई भी पहला फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन, तो 2 + 3 sin x माइनस दूसरा फंक्शन क्या है, 4 cos x -3। ठीक है, और इसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 + 3 sin x -4 -3। ठीक है, सो दिस विल बिकम -4 cos x था ना, -4 cos x +3, सो दिस विल बिकम 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5, और 5 लिखा है 3 sin x -4 cos x के बाद, तो 3 sin x -4 cos x +5, ये है वर्टिकल डिस्टेंस। इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैं f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x भी बोल सकता हूँ, दिस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, इसकी रेंज निकाल दो, तो वर्टिकल डिस्टेंस की रेंज हो जाएगी, देखना ध्यान से है ना, इसकी रेंज क्या हो जाएगी,
3 और -4 है ना, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 + 16, 9 + 16 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा -5 से लेकर +5। ठीक है, अपने को पता है ये कहाँ से आया है, और बाहर एक 5 एडेड है, तो अब इसको ऐड कर दो, -5 + 5 0 और 5 + 5 10 आ जाएगा, तो 0 to 10 आ जाएगा। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो अब आपको दिख रहा है जो सबसे बड़ा वैल्यू है वर्टिकल डिस्टेंस का, वो क्या है, 10 यूनिट। इसका मतलब समझो आप बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ के बीच में ना हर पॉइंट पर वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसा है वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर ऐसा है वर्टिकल डिस्टेंस, तो है ना सबसे छोटा वैल्यू जो वर्टिकल डिस्टेंस का होगा वो 0 होगा। मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे शायद इंटरसेक्ट कर जाए, आई डोंट नो, बट कर सकता है। तो इंटरसेक्ट करेगा अगर ग्राफ, तो वहां पर जीरो डिस्टेंस क्या रहेगा दोनों के बीच में, द डिस्टेंस विल बी 0, वर्टिकल डिस्टेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं वर्टिकल डिस्टेंस 10 यूनिट रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लो बहुत बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस जो है ना 10 यूनिट है इधर। ठीक है, तो वो 0 से 10 के बीच में वेरी कर रहा है। मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास 10, तो लिखिए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। रेंज ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इज 0। अगर आपको मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस पूछता वो कितना हो जाता, 5। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, लिख कर रखो यहाँ तक। ओके, नाउ विल कम टू एसएल लोनी अगेन, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने इसके ऑलमोस्ट हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन एक बार करके देख लिए। ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन। एम जी एम का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ, बिकॉज वो अपने लिए थोड़ा सा अभी डिफरेंट और नया होगा, तो अभी उसको अपन पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर, तो मेरे से पूछ लो तुरंत, बिकॉज मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे लोनी के कराऊंगा। फिर इसके बाद अपने को ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पढ़ना है और एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होने को आ जाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। वी विल स्ट्रेच इट फॉर लाइक 3 to 4 more lectures। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। ये क्वेश्चन बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लिखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस, अच्छा क्लास में ना किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत मार पड़ेगी, 5 sin थीटा माइनस 5/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा √79/2। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा √34। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा √31। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा √19। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वेरी रिसेंटली, जेईई मेन 2019। ठीक है, करके बताइए मुझे, ये हर किसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना, बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करो आप लोग, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो मजा नहीं आएगा, है ना, खुद से आपका आंसर आना चाहिए।
और आप देखोगे ना क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कितने सारे कर लिए अभी बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि एकदम वही का वही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में चेंजेस होंगे, हमेशा चेंजेस होंगे। ओके, वी हैव वन आंसर। साकेत का आंसर आया है, लेट अस चेक। I think your answer is correct, Saket, okay? But I won't disclose it to everyone. कुछ नहीं करना है, खोल दो उसको sin थीटा माइनस 5/6 को, और कोई रास्ता है भी नहीं अपने पास, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको अपन y बोल देते हैं, एंड दिस इज 3 cos थीटा प्लस 5 sin ऑफ थीटा माइनस 5/6। ओके, एक और आंसर आया है, वो भी करेक्ट है, एकदम सही है। तो क्या करेंगे देखिए, 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, सर वो ब्रैकेट आएगा 5 के बाद। यस डायरेक्टली यहाँ पर मैं 5, चलो ठीक है, यू राइट एक्चुअली। हाँ भाई, 5/6 कितना होता है? अगर आपको फड़फड़ाहट होती है ना तो लिख लिया करो, 5/6 30 डिग्री स्टार्टिंग में होगी। एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जब आपका ब्रेन अपने आप बोलेगा आपको कि 5/6 मतलब 30। अपने ब्रेन को थोड़ा यूज टू बनाओ ना उसको, जितने बार उसको एक ही एक चीज आप कन्फ्रंट कराओगे, वो अपने आप आपको सिग्नल्स देगा कि हाँ 5/6 इज वेरी इजी। नए नए में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है? आप याद करो, स्टार्टिंग में तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो ये भी याद नहीं रहता था स्टार्टिंग में कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, होता था ना स्टार्टिंग में। अब अपने आप ब्रेन सिग्नल देता है, तो वो जितना उसको यूज टू कराओगे उतना ज्यादा उसको फायदा होगा, ठीक है? इसलिए बोलता हूँ मैं रेडियंस में ही किया करो सारे क्वेश्चन। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दो यार, cos ऑफ 5/6, cos ऑफ 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। क्या मैं पुट कर दूं या √3/2 sin थीटा माइनस sin ऑफ 30 कितना होता है? sin ऑफ 30 होता है हाफ, तो हाफ इंटू cos थीटा, और बाहर क्या लिखा हुआ है? 5, ठीक है? तो y हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स -5/2। देखो ये 3 - 5/2 cos थीटा, यहाँ पे इनको एक साथ लिख दो। आपको याद आएगा कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था सॉल्व, और यहाँ पे 5√3/2 एकदम सेम क्वेश्चन अपन ने कल सॉल्व किया था, सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा, मतलब 3 मसाला माइनस 5/2 मसाला। 5/2 मतलब क्या होता है बेटा? 2.5, तो 3 - 2.5 कितना होता है? 0.5 मसाला, मतलब 0.5 मसाला, मतलब हाफ cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5√3/2 sin थीटा। बस इसके बाद तो आपकी घर की काम वाली बाई भी सॉल्व कर लेगी कि इसका रेंज क्या आएगा। इसका रेंज आएगा अंडर रूट ऑफ
माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर यहाँ से यहाँ तक, बट आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 या 75/2, 25/2, प्लीज चेक करें। सॉरी 75/4, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे भी आएगा 1/4 से लेके 75/4, विच विल गिव अस y बिलोंग्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 76/4 और 76/4, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका आंसर। लेकिन 76/4 19 होता है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 19 से लेकर 19 लिख दो ना, -19 से लेकर +19, खत्म। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 19। अंडर रूट लगाना मैं भूल गया था, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। रिसेंट क्वेश्चन, एक और रिसेंट क्वेश्चन आया था 2020 में आया था, 2020, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी मेरे पास वो क्वेश्चन रिसेंटली, सॉरी 2021, मतलब अभी अभी जो हुआ ना कुछ महीनों पहले, उसमें भी एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन अभी आया नहीं है, मतलब मार्केट में नहीं आया, 1 साल लगता है आने में, कुछ महीने लगते हैं एटलीस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम डायरेक्टली एस एल लोनी देखेंगे, तो आप एस एल लोनी बुक निकालिए, निकाल के रखिए अपने पास, एंड उसमें ये वाला जो 11th क्वेश्चन था ना, विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, मैंने आपको उस समय समझाने की कोशिश करी थी, बट आई नो इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एक बार में इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको एक और बार समझा दूंगा अभी सेम क्वेश्चन को, द सेम क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। तो ये 11th क्वेश्चन जो है अपन वो स्टार्ट करते हैं। आई विल ओपन द बुक एस एल लोनी, तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर सेकेंड्स। जस्ट अ मिनट। ओके, तो एग्जाम्पल 14 के डाउट जो है ना, पहले अपन वो कवर कर लेते हैं, तो मैं आपको आज ज्यादा होमवर्क दे पाऊंगा एस एल लोनी में। एक मिनट बच्चों है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे समझाने की कोशिश करी थी, बट उस समय हम लोग ये वाला कंसेप्ट जानते नहीं थे, तो एक बार और कोशिश करते हैं। क्या प्रूव करना है आपको, कॉज ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, या कॉज ऑफ ए 1 माइनस साइन ए मैं प्रूव कर चुका था, लेकिन 1 प्लस साइन ए एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा है कॉस ए और नीचे लिखा 1 प्लस साइन ए। मैंने आपको बताया ना, 1 की और साइन की, है ना, 1 और साइन की, इनकी भी लव स्टोरी होती है। 1 एंड साइन ऑल्सो हैव ए लव स्टोरी। तो क्या लव स्टोरी होती है भाई इनकी, आप क्या करो, हमेशा 1 को साइन स्क्वायर और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, है ना। हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को कि साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, ठीक है। 1 को a/2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो साइन ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a/2 कॉस a/2, और ऊपर जो लिखा है कॉस ए, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल के फॉर्म में। देखो अब जिसको हाफ एंगल, डबल एंगल ही नहीं आता, उसको हाफ एंगल क्या आएगा, है ना। तो कॉस ऑफ 2a क्या होता है, कॉस ऑफ 2 होता है 2a होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है।
तो अगर मैंने यहाँ पे a कर दिया तो आपको करना क्या होता है, ये 2a जो है उसका हाफ हाफ ले लो। यहाँ पे 2a का आधा आधा क्या है, a, तो a का आधा आधा क्या आ जाएगा, a/2 तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो हम लोग ऊपर क्या लिख देंगे, ये वाली cos a को लिख देंगे हम cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं उसको भी ब्रेक कर दूं, यस व्हाई नॉट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं उसको अगली स्टेप में लिख दूंगा बिकॉज यहाँ पे उतनी जगह नहीं है ना। बच्चे आप लोग बहुत डिस्कनेक्ट हो रहे हो, इज देयर एनी रीजन? बार बार रिकनेक्शन मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है। तो देखो इधर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी कॉस a/2 प्लस साइन a/2। तो ये cos a/2 और cos a/2 प्लस साइन a/2, cos a/2 प्लस साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद cos ऑफ a/2। अच्छा नीचे स्क्वायर आएगा ना, ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक बार कट होगा बस, है ना, एक बार कट होगा। तो ऊपर आ जाएगा cos ऑफ a/2 माइनस साइन ऑफ a/2, और नीचे आ जाएगा cos ऑफ a/2 प्लस साइन ऑफ a/2। ये एक बार कट होगा बस। ठीक है, अच्छा तो ये ऊपर वाला जो आइटम है मैंने आपको कल सिखाया था, क्या सिखाया था कि कभी भी इसको आपको कॉस में कन्वर्ट करना, उसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, उसका ट्रिक ये होता है कि अभी देखो कॉस पहले है ना, तो वो प्लस साइन वाला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो यहाँ पे √2, और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो टैन में, टैन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स ऊपर साइन होना चाहिए और नीचे कॉस होना चाहिए। तो ऊपर में साइन लिखना चाहूंगा और नीचे में कॉस लिखना चाहूंगा, तो √2 मैं आपको ट्रिक के हिसाब से पहले बताता हूँ। हम सर हाँ बताइए। सर इसका एक स्टेप में हो जाएगा अगर सबको cos a/2 से डिवाइड करेंगे। cos a/2 से डिवाइड करोगे अगर, सर तो फिर वो फॉर्मूला जो होगा ना ओपन कर tan 45 प्लस a/2 वो आ जाएगा डायरेक्टली। 1 प्लस, हाँ समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, बिल्कुल समझ रहा हूँ, समझ गया मैं। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है cos ऑफ a/2 माइनस साइन ऑफ a/2, यहाँ पे साइन लिखा है, आपको मैंने बताया तरीका, देखो इधर क्या होता है, π/4 x, x मतलब क्या है a/2, तो यहाँ पे a/2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या है π/4 x मतलब a/2, इतना तो आप लिख दो। अब प्लस माइनस सिंबल अपने ऊपर है। एक और चीज है कि ये सिंस इट इज स्टार्टिंग विद कॉस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अगर ये साइन होता पहले तो बाहर माइनस लगाते हैं अपन। इज दैट ओके? अब देखिएगा ध्यान से, माइनस साइन इधर ना, और साइन लिखा अपन है, तो साइन में सेम साइन आता है, और कॉस में उल्टा साइन आता है, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो एकदम सेम एंगल का साइन और सेम एंगल का कॉस लिखा हुआ है, साइन लफड़ा अपॉन कॉस लफड़ा, क्या हो जाएगा, टैन लफड़ा। लफड़ा तो आप लोग जानते ही, तो टैन ऑफ π/4 माइनस a/2। प्लीज राइट इट डाउन। अभी साकेत क्या कह रहे हैं, साकेत ब्रो कह रहे हैं कि आप सर यहाँ पर ना, इधर आप डिवाइड कर दो cos ऑफ a/2 से, पूरा ऊपर भी और नीचे भी, तो डायरेक्टली वो tan ऑफ 45 प्लस a/2 का फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज करेक्ट, बिल्कुल। पर वैसे भी प्लस साइन आएगा ना, और हमें क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों दिया है। बेटे मैंने देखो क्या बताया आपको कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों जो दिया है ना, उसमें उसका मीनिंग ये होता है कि आप एक बार माइनस साइन ले लो, ऊपर वाला साइन जो है वो माइनस है राइट, और नीचे वाला है प्लस, तो आप एक बार माइनस साइन ले लो, और जब आप ऊपर वाला साइन लोगे ना तो यहाँ पर भी ऊपर वाला साइन आना चाहिए, ये इसका मतलब है। और जब आप नीचे वाला सिंबल लोगे, मतलब प्लस सिंबल लोगे, तो यहाँ पर भी नीचे वाला सिंबल जो है मतलब माइनस आना चाहिए। तो अपन ने क्या लिया, अपन ने प्लस लिया है,
तो माइनस आना चाहिए था और माइनस आया भी है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लस के साथ माइनस आना चाहिए था और माइनस के साथ ना प्लस आना चाहिए था, वो अपन ने उस दिन सॉल्व किया था। माइनस के साथ प्लस आना चाहिए था, दैट वी सॉल्व, बट आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा उस दिन। इसी प्रोसेस को आप दोबारा एक बार और रिपीट कीजिए। नाउ सॉल्व फॉर, अच्छा रुको, मैं ये और लिख रहा था, ये बता देता हूँ, फिर भूल जाऊंगा। और you can divide the entire numerator and denominator by cos of a by 2। ठीक है, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos of a by 2 से डिवाइड कर डालो, तो क्या हो जाएगा? cos of a by 2 अपॉन cos of a by 2 हो जाएगा 1, माइनस sin of a by 2 अपॉन cos of a by 2, ये हो जाएगा tan of a by 2। और इधर आ जाएगा, देखिए cos of a by 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे tan of a by 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस tan of a by 2। तो ये चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज नथिंग बट 45 माइनस a by 2। इज दैट ओके? ओके, टेल मी एग्जांपल नंबर 17 में आपको और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। एंड नाउ ट्राई विथ दूसरा सिंबल जो है ना, उससे भी आप ट्राई करके देख लो। Just tell me doubts in example number 17 or in any examples done till now। यशस्वी सिंह की 41st में डाउट है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आज हम लोग अनफॉर्चुनेटली हॉकी में हार गए, कोई बात नहीं, काफी क्लोज मैच हुआ ऐसा लग रहा है। यस, एग्जाम्पल 17 के डाउट्स मुझे प्लीज बता दीजिए। देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है 41st पे, तो अपन सीधे 41st पे चलते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हो गए आपसे, मैं मान ही नहीं सकता। बेटा 41st तो अपन ने क्लास में किया था, वी हैव डन इट इन क्लास। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है ना, सेकेंड ऑफ थीटा वाला क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है 41, बता दूंगा मैं आपको, चिंता ना करो। बट जस्ट मेक श्योर दैट कि आपको स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन आ गए हो। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करा करो, कुछ क्वेश्चन आपको लग जाए कि ये लेंदी है या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, तो उसको है ना हमेशा होल्ड पे डाल देगा। कहाँ गई यार एक्सरसाइज, मैंने ज्यादा स्क्रॉल कर दिया। व्हाट वाज द पेज नंबर अगेन? रुको, तो 41st पे आ जाते हैं डायरेक्टली, उसके पहले आपको कोई भी डाउट नहीं है। दिस इज सरप्राइजिंग बट ठीक है, क्या ही करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, बेटे वीडियो बंद कर लो अपना। देखो सबसे पहले इसमें है ना, एलएचएस से स्टार्ट करने से बेहतर है आप आरएचएस से स्टार्ट करो। आरएचएस में क्या दिया हो, 2 cos थीटा माइनस 1, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। देख लो भाई, किसी ने हो सकता है क्वेश्चन ट्राई ही ना किया हो, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल 17 के डाउट्स अपने आज खत्म हो जाएंगे। 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1
2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सिलसिला चलता जाएगा 2 cos 2 की पावर में 2n माइनस 1 थीटा माइनस 1 तक। इज दैट ओके? अच्छा, तो है ना, आप लोग एक चीज और देखिए, 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 है ना, क्या कर सकते हैं इसमें अपन बताइए? दिस इज RHS राइट। आपको लाना है नीचे 2 cos थीटा प्लस 1, तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल सकता है। क्या आपको ये हिंट मिल सकता है कि 2 cos थीटा प्लस 1 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 cos थीटा प्लस 1। उससे फायदा एक ये भी हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सीन क्रिएट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहीं से सोच लो ना कि LHS और RHS में अगर आप छेड़खानी करते हो तो ये नीचे वाला आइटम क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, है ना। तो आप एक हिंट ले सकते हो कि 2 cos थीटा प्लस 1 अगर आप में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे बस ये प्रूव करना होगा RHS में, ऊपर वाला चीज नीचे वाला आप इधर ले लो। तो आपको LHS में बस ये प्रूव करना होगा, इसको RHS में ले जाना, राइट। या फिर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 cos थीटा प्लस 1 कर दो। 2 cos थीटा प्लस 1 से मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट हो जाए। ये इस क्वेश्चन का कैच है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना है ना, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लंबा क्वेश्चन है बहुत। इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, इसलिए मैं बोल रहा था कि कोई और क्वेश्चन हो तो बता दो, बिकॉज इसमें अपने को अच्छा खासा टाइम लगेगा। 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड वी विल कंटिन्यू इट टिल 2 cos 2 की पावर में n माइनस 1 थीटा माइनस 1 and whole thing is divided by 2 cos theta plus 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ना 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 cos 2 थीटा माइनस 1। तो काश यहाँ पर भी कुछ a प्लस बी और a माइनस बी जैसा कुछ सिनेरियो बन जाता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा बना ही नहीं, सो सैड। बट वी कैन ट्राई, है ना। हम लोग काम करते इसको रफ में, इसको कोपचे में ऐसे ट्राई करके देख लो। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा जो होता है उसको आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, इसको 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा माइनस 1। इज दैट ओके? थोड़ा मुश्किल है ना, ध्यान से देखना कि अपन जो सोच रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ ना ये चीज कैलकुलेशन, ये आसान है, बट ये सोच कैसे पा रहे हैं ये मुश्किल है। अब देखिए सोच कुछ नहीं रहे, बस मैं इसको, स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से अपन पावर में चेंजेस ला दे। अगर जैसे यहाँ पे 2 पावर है ना, तो उसको अपन 1 पावर का बना दे, या फिर इस स्क्वायर को हमेशा अपन कॉस स्क्वायर को डबल एंगल के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एक मिनट रुकिएगा, यस। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, है ना। मतलब 2 cos थीटा प्लस 1, ये चीज क्या बन जाएगी, दिस थिंग विल बिकम 2 cos थीटा प्लस 1। तो क्या मैं इसकी जगह, इस पूरी चीज की जगह 2 cos थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ? यस, और उससे मेरा फायदा भी होगा। 2 cos थीटा प्लस 1, इसको ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 cos थीटा माइनस 1। 2 cos आई एम सॉरी 2 cos 2 थीटा है ना, 2 cos 2 थीटा आएगा यहाँ पे प्लस 1 और 2 cos 2 थीटा माइनस 1।
2 cos 2 square theta minus 1, 2 cos 2 की पावर n minus 1 theta minus 1 upon 2 cos theta plus 1. Is it okay? तो ये a प्लस बी a माइनस बी फिर से बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी नॉट cos स्क्वायर एक्चुअली 2 cos 4 थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। कितने बार रिपीट करना है आपको, आपको n बार रिपीट करना है। मैं समझाता हूँ आपको, है ना, डायरेक्टली इसको आप कैसे लिखेंगे। देखो इसके बाद ना अपन गधे नहीं, हम समझदार है, तो हम समझदारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, क्या लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब अपन ने पहली टर्म को अपन ने जब न्यूट्रलाइज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 cos 2 थीटा आ गया। पहली टर्म को न्यूट्रलाइज करा अपन ने तो आपके पास 2 cos 2 की पावर में 1 थीटा आया। समझ रहे हो आप बात को। दूसरी टर्म जो है पावर 2 वाली, उसको न्यूट्रलाइज करने पर आपके पास 2 cos 4 थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा, बट 2 cos 2 स्क्वायर है ना, 2 cos 2 स्क्वायर है। इसको मैं चलो कर देता हूँ, 2 मिनट और लगेगा, मैं बता देता हूँ, रुको। ये क्या लिखा है 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, राइट। तो लिखो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये जो cos स्क्वायर लफड़ा होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर समथिंग कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स समथिंग, 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो उसका डबल 4 थीटा बाय 2। थोड़ा आराम से समझना है ना, बस हो ही गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया है। 2 प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा, फिर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा माइनस 1, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस 2 cos 4 थीटा, है ना। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 4 थीटा माइनस 1। ये तो पहले से गिवन है, और ये चीज चलता चला जाएगा 2 cos n माइनस 1 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा माइनस 1, ठीक है, 2 cos 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब समझो इस चीज को। जब मैंने पहले टर्म को, अच्छा टोटल टर्म्स कितने पहले तो आप ये बताइए मुझे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल इन टोटल। जैसे cos की पावर, ये 2 की पावर 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, यहाँ पे थीटा के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। 1 मतलब क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 आया होगा अगला टर्म, फिर 2 की पावर 4 आया होगा। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 से लेकर लास्ट टर्म जो आएगा n माइनस 1 आएगा, लास्ट टर्म आएगा n माइनस 1। तो देखिए आप 0 1 2 3 से लेकर n माइनस 1 कितने टर्म्स हो जाएंगे, टोटल n टर्म्स हो जाएंगे ना। फड़फड़ाहट हो रही है तो मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर n माइनस 1 तक n माइनस 1 नंबर, और ये 0 को मिला दोगे तो टोटल n टर्म्स आ जाएंगे। तो अब जब हमने पहले टर्म को न्यूट्रलाइज करा, है ना, पहले टर्म को जब अपन ने न्यूट्रलाइज करा, मतलब अपन ने इसको जब सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास आया 2 cos 2 की पावर में 1। ठीक है, जब अपन ने 2 की पावर 0 को सिंप्लीफाई करा तो वो 2 cos 2 थीटा बना। जब मैंने 2 की पावर 2 थीटा को, 2 की पावर 1 थीटा को सिंप्लीफाई करा तो इट बिकेम 2 cos 4 थीटा, मतलब 2 स्क्वायर। इस 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। समझना है ना, चीजों को समझना, बस अब मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं। जब मैंने 2 की पावर 0 को छेड़ा तो वो बन गया 2 cos 2 थीटा। जब मैंने 2 की पावर 1 को छेड़ा तो वो बन गया 2 cos
4 थीटा मतलब 2 स्क्वायर, मतलब पावर 1 छेड़ोगे तो वो यहाँ पर 2 स्क्वायर बन जा रहा है, पावर 3 छेड़ोगे तो वो 2 की पावर में 4 बनेगा, एक ज्यादा हो रहा है पावर, है ना। तो जब आप लास्ट वाली पावर को छेड़ोगे, ऐसा छेड़ते 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 जब आप लास्ट तक पहुंच जाओगे, तो ये चीज कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, दिस थिंग विल कन्वर्ट टू 2 cos, जो पावर है उससे एक ज्यादा है ना, देखिएगा ध्यान से, 2 cos, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर में 1 थीटा, यहाँ पे 2 की पावर में 2 थीटा, यहाँ पे n-1 है, तो 2 की पावर में n-1 से एक ज्यादा मतलब n थीटा, और +1 आ रहा है, ध्यान से देखिए आप, है ना, यहाँ पे +1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी जब आप लास्ट तक पूरा चेंजेस कर दोगे तो +1 आएगा, और नीचे जो 2 cos 2 थीटा वो तो वैसे ही रहेगा, 2 cos थीटा +1 वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ये ऐसे बदल जाएगा, आपका फाइनल आंसर RHS से मैच कर जाएगा, है ना। लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, जब आपने 2 की पावर 0 को छेड़ा तो 2 cos 2 की पावर 1 थीटा बना +1, जब आपने 2 की पावर 1 को छेड़ा तो वो ये ग्रीन वाले में कन्वर्ट हो गया 2 cos 2 स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। तो 1 को छेड़ोगे तो 2 स्क्वायर बन रहा है, अगला क्यूब को छेड़ोगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, पावर 4 को छेड़ोगे तो पावर 5 बनेगा, फिर लास्ट तक छेड़ते छेड़ते आप n-1 तक आ जाओगे तो पावर n बनेगा, है ना। इसको आप ऐसे ही ओरली प्रूव कर सकते हो कुछ एक दो स्टेप के बाद। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, माना मैंने, काफी मुश्किल है इनफैक्ट, बट सोचोगे तो आ जाएगा। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 18 ऑफ एस एल लोनी कंप्लीटली। क्या करना है आपको, एग्जाम्पल 18 ऑफ एस एल लोनी कंप्लीट करना है, ये पूरा कंप्लीट करके रखो आप, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, एंड कल आपकी क्लास होती है, सो विल डिस्कस इट टुमारो, है ना। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।